नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो टॉपिक है वो भी किसी ने पूछा था कि जोगनी हो तो बताएं आप किसी न किसी। तो कई तरीके की जोगनियाँ होती हैं और यक्षिणी और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग उनका वो वर्ण हो जाता है और अलग अलग वर्गों में आती हैं। तो इसी तरीके की एक मैं आपको बताता हूँ जिसका कि जो जानकार थे वो जोगनी बोलते थे असल में। तो वो जोगनी जो हैं उनका नाम मैं बताता हूँ पहले आपको। और वो जो मध्य प्रदेश है इस तरफ जो चंबल वगैरह हैं, तो आगरा से आगे सारा उस तरफ किसी के पास थी वो। और तो किसी ने जैसे दे देते हैं, कोई जानकार होते हैं, तो उन्होंने दिया था उनको। तो वो जो जोगनी थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, मतलब कहने का मतलब कि इतनी ज़बरदस्त कि यानी कुछ भी काम, मतलब कोई भी काम वो अकेली, ऐसा नहीं कि कोई 10-5 कोई चीज़ लगाते थे वो। तो वो किसी को भी मतलब शब्द वगैरह थे उनके पास और उस जोगनी को चलाते थे वो। जो रूपा जोगनी जोगनी है तो उसको चलाया करते थे और वो सही कर देती थी। यानी छोटी मोटी नज़र वजर या कुछ भी, कोई अलावला भी आती थी तब भी वो काम करती थी, मतलब हटाने का उनके देवताओं के साथ मिलके ऐसा था, क्योंकि उन्होंने वो अलग से ली हुई थी। तो वो ऐसा बताते हैं कि अगर उनको मतलब जैसे कभी जा रहे हैं जैसे कहीं रास्ते में और कोई आम वगैरह का पेड़ है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो उस जोगनी से बोलते थे। और ये कुदरती असली बात है। तो वो पेड़ में से किसी न किसी तरीके से वो आम वगैरह, या आप मान लो कि मतलब एक गिरना ही होगा उस आम को, नहीं तो गिरता था वो आम, गिर जाता, मतलब आम हो कोई भी ऐसी चीज़ हो, गिर जाता था। और कई बार वो कई लोगों के साथ उन्होंने ऐसा भी करा है। तो ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे चंबल आपने सुना होगा, तो उसमें मतलब काफ़ी पेड़ पौधे इस तरीके के होते हैं, जंगल टाइप का। वो ज़्यादा पुराने टाइम की बात है, ये थोड़ी अभी की नहीं है। तो जब डाकू हुआ करते थे, मैं की बात है ये। तो कुछ उनके जैसे रिश्तेदार होते हैं, कलकत्ता बॉम्बे में रहते हैं, तो वो आते हैं बस घूमने के लिए। तो वो लोग जो है चंबल देखने के लिए गए, तो वो भी साथ में चले गए, एक बुजुर्ग के हिसाब से वो चले गए। तो उनको मना करा उन्होंने, ज़्यादा आगे मत जाना। वो लोग जाने लगे, मतलब काफ़ी आगे तक जाने लगे। तो उनको पता था ये मानेंगे नहीं, क्योंकि शहर के हैं, तो वो गाँव के थे, उन्हें पता था सारा। उन्होंने कहा शहर के लड़के थे वो, मतलब तो मानते नहीं लड़के, तो कि मानेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो वो डरे नहीं, मतलब कहना नहीं नहीं हम आप भी घूम के आते हैं, हम डरते नहीं है, वो है आ रहे हैं। तो वो बुजुर्ग वहीं बैठ गए। और ये बाद में बताऊँगा आपको। तो जब वो अंदर गए चंबल में, तो कीकड़ के पेड़ वहाँ देखेंगे आप कटीले पेड़ ज़्यादा होते हैं। और कई बार वहाँ नीलगाय वगैरह भी निकली जाती हैं उधर, होती हैं, जो कि आदमी के पीछे ही पड़ जाती हैं। तो उन्होंने जो जिसकी मैं बता रहा हूँ उनकी, तो उन्होंने जो रूप जोगनी है उसको याद करा, मतलब उन्होंने बताया बाद में, वो मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि उस जो भीड़ था उसमें हमने भी देखा हुआ था, और उसी उसी दौरान की बात है, बिल्कुल साथ की। तो जो लोग अंदर गए थे मतलब, तो अचानक ही वो कीकड़ के पेड़ जो थे सारे के सारे हिलने लगे, मतलब ऊपर से। यानी कि पेड़ नहीं हिल रहे थे, पेड़ तो वैसे ही थे, जो पत्ते होते हैं उनकी टहनियाँ वो हिलने लगी अपने आप ही। और बहुत बुरी तरीके से, मतलब जिस पेड़ पे देखो वो हिलने लग जाए इस तरीके से, वो डर गए। और जो ज़मीन में जो झाड़ियाँ होती हैं जैसे चलने के रास्ते में इधर उधर, वो भी सारी हिलने लगी। ऐसा लग रहा है वो जीव जंतु तो नहीं आ रहा कहीं। तो वो सारे भाग पड़े वापस। और फिर उन्होंने बोला क्या हो गया, कि नहीं उधर कुछ है और पेड़ पौधे हिल रहे हैं। वो कह रहे इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि कुछ जीव जंतु आ जाते हैं और नील गाय वगैरह आ जाती है, वो किसी को आदमी को भी मतलब पीछे पड़ जाती हैं। तो फिर डर गए वो सारे के सारे, कि हो सकता वही हो, या कोई तेंदुआ वेंदुआ आ गया होगा और आप चलो वापस। तो वो ले गए, आ गए। फिर जब उन्होंने बताया लड़कों ने कि ऐसा ऐसा वहाँ हो, तब उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, आप तो जानकार हो। तब उन्होंने फिर बोला, उन्होंने हंसी मजाक में, कि ये मान नहीं रहे थे, बहुत आगे तक कुछ नंबर होते हैं उनके, चंबल का मतलब हिसाब होता है उसका, कि 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर होता है। तो क्योंकि निशान तो हमने भी देखे थे वहाँ लगे हुए, तो उससे आगे जाते नहीं है। जो वन विभाग वाले हैं वो घूमते हैं, तो मना करते हैं कि उससे आगे जाना नहीं, हो सकता कोई हिंसक जीव हो या कुछ हो। तो इसलिए तो वो मान नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने चलाई, मतलब भराई में चलाते थे। और बहुत लोगों ने, उन जो जानकार थे चंबल के, बहुत लोगों ने उनसे लेने की कोशिश करी कि हमें दे दो इस तरीके से, तो उन्होंने दिया नहीं। वो साफ कह देते हैं कि मैं जिसको भी दूंगा वो इससे पैसे कमाएगा, मतलब लोगों को लूटेगा, क्योंकि इससे बीमार कर देगा, फिर इससे ही ठीक कर लेगा। ऐसे बहुत सारे भगत होते हैं कि अपनी चीज़ से ही बीमार कर देंगे आपको, फिर वो हटा लेंगे और आपसे पैसे ले लेंगे। ऐसा भी करते हैं भगत। तो कोई बुरा ना माने मेरी बात का, पर वो जो कहते थे वो ये बात थी। फिर हमने महसूस करा बाद में कि हाँ आप ऐसा भी करने लगे, जबकि उस टाइम ऐसा नहीं करते थे। भगत पुराने टाइम की बात है, जब सारे ईमानदार से लगते थे। तो तो वो किसी को दे के ही नहीं गए, मतलब अपने परिवार को दी हो तो पता नहीं है, पर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्योंकि जिन लोगों से ये हम मिले उनके घर के, तो मतलब ऐसा कुछ उनके पास हुआ नहीं कि हाँ हो, ऐसा अनुभव नहीं हुआ।
तो ऐसा होता है, कई लोग अपने घर वालों को भी नहीं दे के जाते हैं क्योंकि उससे नुकसान होने के चांस हैं। और वो ये कहा करते थे कि अगर मैं किसी को ऐसी चीज़ें बाँट दूँगा दुनिया भर में और उन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करा तो फ़र्क मेरे पे आता है इसका। ऐसे गुरु परंपरा में ऐसे बताते थे वो। तो क्योंकि वो किसी ₹1 भी नहीं लेते थे असल में। वो कहते थे कि अगर पैसा लेके आप काम करोगे तो 2-4 साल मतलब करके आप, मतलब कहने का मतलब चाहे 10 साल ही हों, वो 2-4 साल बोलते थे, 2-4 साल के बाद आप जो है नुकसान में आने लग जाओगे, यानी आपका परिवार बर्बादी पे आ जाएगा क्योंकि आप पैसे से लूट रहे हो। तो ये शक्तियाँ जो हैं मतलब वो देती हैं, श्राप टाइप का देती हैं, ऐसे बोलते थे वो, श्राप लगता है अपने घर में ही। तो इसलिए भगत का घर बर्बाद हो जाता है। वो कहते हैं पैसा नहीं लेना चाहिए कभी, जो कि ऊपर की परंपरा है वो बताते थे। क्योंकि उनके गुरु ने भी उनको मना करा होगा, उनके गुरु ने उनको मना करा होगा, पहले ऐसे होता था। तो वचन रखते थे वो। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो का अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक कर, धन्यवाद।